वाकई में बहू, बहुत सुंदर ये कपड़े हैं। कहाँ से लिया था तुमने? सासू माँ, ये कपड़े मैं ली नहीं थी, मेरी माँ ने दी थी जब मैं मायके गई थी। तो वही तो मैं सोची कि इधर ऐसे कपड़े मिलते नहीं हैं, तो इधर कहाँ से ली तुमने? सासू माँ। हाँ बहू। सच में सासू माँ, आपने मुझे मंदिर भेजकर बहुत अच्छा काम किया। अगर मैं मंदिर नहीं जाती ना, तो मैं तो देख ही नहीं पाती कि मंदिर में इतने सुंदर भजन होते, इतने सुंदर भजन पर सब डांस गाना सब कर रहे थे। मैं कभी ऐसा सोची ही नहीं थी कि ऐसा मंदिर में भी होता है। मैं तो आज थकी गई सासू माँ, इतना डांस की, इतना नाची जो। सच में दीदी, आपको तो बहुत मजा आया होगा। हाँ छोटी, बहुत मजा आया मुझे। तुम तो मना ही कर रही थी बहू, वो तो मैं जबरदस्ती भेजी। अगर नहीं भेजती तो इतना खुश कहाँ से देखती मैं तुम्हें। लेकिन आजकल के जनरेशन से मैं देखूं तो तुम लोग तो अपनी फ्रेंड के साथ किटी पार्टी ही करती है। अरे मंदिर में नाच गाना बजाना भी कुछ होता है। अरे भगवान के जो किटी पार्टी में जो मजा है ना बहू, तुम लोग जो किटी पार्टी करती है ना, उसमें कहाँ है। इसमें तो भगवान के नाम भी लिया जाता है और मस्ती की मस्ती होती है। हाँ सासू माँ, आपने बिल्कुल सही बोला। सासू माँ, अगली बार मैं भी जाऊंगी दीदी के साथ। मुझे तो बहुत सारे भजन और कीर्तन भी आते हैं सासू माँ। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भजन भी आते हैं। तो और क्या दीदी, मेरे घर में दादी थी ना, भजन कीर्तन करती थी तो साथ में मैं ढोलक भी बजाती थी दादी के साथ। मुझे ढोलक भी बजाने आते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है छोटी बहू, तुम्हें तो सब कुछ आता है, सब गुण में निपुण है तुम। तुम्हारी जेठानी की तो बहू न ढोलक आता है, नाचना आता है, न गाना आता है। चलो एक तो घर में आई ना जिसे सब कुछ आता है। और बड़ी बहू, जाकर खाना खा ले, कब से भूखी होगी। आज छोटी बहू ने बहुत टेस्टी सब्जी बनाई है, चख कर देख जरा। टेस्टी सब्जी कैसे नहीं बनाएगी? बड़ी के सामने तो छोटी की बड़ाई होती है। और नीचे गिराइए मुझे उसके नजरों में। इतने सालों से मैं खाना बना बना कर खिलाई इन्हें, तभी तो तारीफ नहीं किए थे। आज छोटी आई तो अपने हाथ से एक दिन सब्जी क्या बना दी, इसकी तो तारीफें का पुल ही बांधे जा रहे हैं। मेरी तो इन्होंने कभी भी तारीफें नहीं की। अरे बड़ी बहू, सोच क्या रही है? जाना खा करके देखो, उसके बाद बताना मुझे। तैयारी तो मैंने कर ली, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा जाना इतना जल्दी, लेकिन मैं क्या करूं, गांव पर भी जरूरत है मेरी। छोटी बहू, बड़ी बहू। हाँ सासू माँ। बोलिए सासू माँ। बहू, गांव से फोन आया था, वो मुझे अर्जेंट जाना होगा गांव के लिए। तुम लोग अच्छे से ख्याल रखना अपना। और हाँ बड़ी बहू, छोटी बहू तुम्हारी बहन जैसी है, इसे कोई भी काम समझ में नहीं आता है ना, तो उसे तुम समझा देना। ठीक है सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं तो इसे अपनी छोटी बहन ही समझती हूँ। और छोटी बहू, तुम्हें जो भी काम समझ में नहीं आता है ना, तो अपनी बड़ी दीदी से पूछ पूछ कर करना, ठीक है? ठीक है सासू माँ। सासू माँ, आप छोटी को बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। आप टेंशन फ्री होकर जाइए। इसका तो मैं ऐसा ख्याल रखूंगी कि आप देखते रह जाइएगा। ठीक है छोटी बहू, अपना ख्याल रखना, और जैसी तुम्हारी जेठानी बोलती है ना वैसा ही करना। मैं तुरंत आ जाऊंगी गांव से। जरूर सासू माँ, जरूर। सर में दर्द हो गया फोन देखते देखते। लगातार 3 घंटे से तो मैं फिल्म देख रही थी। बात कर कर करके भी तो परेशान हो गई हूँ। अब बात करूँ तो किसके पास करूँ? अच्छा, कॉफी या चाय बनवा लेती हूँ छोटी से, शायद उसे आराम मिल जाए। छोटी। हाँ दीदी। मेरे लिए 1 कप कॉफी या तो चाय, दोनों में से जो तुम्हें पसंद है वो बना दे। पर दीदी, मैं अभी काम में लगी हुई हूँ, अभी खाना कंप्लीट नहीं की हूँ, आप ही बना लीजिए ना दीदी। क्या? मैं? तुम तो सास के जाते ही अपना रंग रूप बदल ली छोटी। 1 कप कॉफी के लिए मुझे तो तुम जवाब देने लगी। दीदी काम बहुत है इसीलिए मैं बोली आपसे, पर कोई बात नहीं दीदी, मैं अभी बनाकर ले आती हूँ। और हाँ छोटी, सुनो 1 मिनट। हाँ दीदी, जब खाना बन जाए ना छोटी तो मुझे बता देना। और हाँ, खाना बनाने के बाद किचन का सारा साफ सफाई कर लेना। ठीक है दीदी। मैं पिंकी से बोला था ये कपड़े को साफ करने के लिए, लेकिन अब तक नहीं साफ की। मैं ऑफिस कल पहनकर जाऊंगा क्या? देवर जी। हाँ भाभी। दीजिए कपड़े, मैं धो देती हूँ। नहीं नहीं भाभी, पिंकी है ना, पिंकी से मैं धुलवा लेता हूँ। अरे क्या देवर जी, पहले भी तो मैं आपके कपड़े धोती थी ना। पिंकी से क्या बोलिएगा, छोटी तो हर बात पर गुस्सा करती है। वो सोचती है कि मैं अकेले रहती हूँ तो सब काम मुझे ही सब लोग बोलते हैं करने के लिए। अब आप ही देखिए देवर जी, जब पिंकी नहीं आई थी, मैं यहाँ अकेले रहती थी ना, आपके कपड़े, आपके भैया के कपड़े, सासू माँ के कपड़े, सबका मैं धोती थी ना, घर का पूरा सब काम करती थी ना। और देखिए आज का ये आपकी पत्नी आई
नहीं नहीं भाभी, रहने दीजिए। ये शर्ट तो पिंकी ही धोएगी। पिंकी, हाँ बोलिए। ये शर्ट को मैंने तुमसे बोला था ना कल धोने के लिए, लेकिन आज तक नहीं धुला हुआ है। कल मैं ऑफिस पहनकर जाऊंगा क्या? थोड़ा काम में बिजी थी ना, इसीलिए भूल गई थी। दीजिए मैं धो देती हूँ। धोकर अच्छा से आयरन करके रख देना, ये बात भूलना मत। ठीक है दीदी। मैंने सब काम कर दिया है, मैं जा रही हूँ आराम करने। कपड़े कौन धोएगा? यहाँ कोई नौकर लगा हुआ है क्या जो आकर कपड़े धोएगा तुम्हारी जगह पर? दीदी मैं थक गई हूँ, सुबह से जो उठी हूँ सो काम में ही लगी हुई हूँ। थोड़ा मुझे रेस्ट कर लेने दीजिए ना। मशीन ही तो लगाने हैं दीदी, वो आप लगा लीजिए ना दीदी। तुम मुझे बोल रही है काम करने के लिए? ठीक है मत करो। तुम्हें पता है ना देवर जी को कि मेरी हर बात वो मानते हैं। आने दो देवर जी को, मैं उनसे बोलती हूँ सारी बातें। दीदी आप मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहे हैं? आखिर आपके साथ मैंने गलती क्या किया है? कर तो रही हूँ ना सारे काम। अगर तुम चाहती है ना कि मैं कुछ देवर जी से ना बोलूं तो चुपचाप से सारे काम करती जाओ, समझी ना? पढ़ाई मुझे जवाब देने वाली। अगर इसे मैं काबू में ना रखूं ना तो ये मेरे सर पर ही नाचने लगेगी। मुझे भी पता है कि इसे कैसे काबू में रखा जाता है। बड़ी बहू। सासू माँ आप तो कल आने वाले थे ना? अरे हाँ बहू, आना तो कल ही था, लेकिन तुम्हारे चचा का वो बड़ा लड़का था ना, उसे इधर काम से आना था। तो मैं सोची कि कल भी आना ही है, आज भी आना ही है, तो फिर मैं क्यों फिर किसी और को परेशान करूं। इसलिए मैं बोली कि चलो साथ में मैं तुम्हारे साथ चल देती हूँ। वही से मैं आ गई। अच्छा सासू माँ, हाँ ठीक किया आपने। पर छोटी बहू कहीं दिख नहीं रही है बहू, वो कहाँ गई है? हे भगवान, मुझे तो उसे समझाने का मौका भी नहीं मिला। वो सब बात बता देगी सासू माँ से। बड़ी बहू किस सोच में डूब गई? सासू माँ आप आ गए। नमस्ते सासू माँ। खुश रहो बहू, तुम उदास क्यों लग रही है? सासू माँ आपके जाने के बाद ना दीदी ने मेरे साथ बहुत गंदा सलूक किया। ये घर का सारा काम मेरे से करवाती थी सासू माँ। खुद आराम करती थी, बैठ करके घंटों बात करते रहती थी अपनी फैमिली से। अब मुझसे दिन भर नौकरों के जैसा काम करवाती थी। बात बात पर बोलती थी कि देवर जी से मैं बोलकर शिकायत कर दूंगी। और आपके बेटे मुझ पर ही गुस्सा होने लगते थे कि मेरी भाभी झूठी नहीं है, तुम झूठी है। यहाँ तक कि सासू माँ दीदी ने मुझे ढंग से खाना तक नहीं खाने दिया। क्या? हाँ सासू माँ, सासू माँ आपके पीछे है दीदी, पूछ लीजिए। बड़ी बहू, तुम पर तो मैंने सारा जिम्मेदारी देकर के गई थी ना, ये तुम जिम्मेदारी निभाई? मेरा बेटा क्या तुम्हें अपनी माँ मानता है? उस लिहाज से मेरा बेटा को भी ब्लैकमेल की तुमने। छी बड़ी बहू, मैं कभी नहीं सोची थी तुम इस हद तक गिर जाएगी। मैं क्या करती? छोटी बहू जब से आई है तब से इसकी तारीफें का पुल बांधे जा रहे हैं। मैं सालों से काम इस घर में करती रही, लेकिन आज तक मुझे छोटी के जैसा बड़ाई आपने कभी नहीं किया। अरे तुम काम करती थी तो क्या मैं बड़ाई नहीं करती थी तुम्हारी? अब ये छोटी बहू आई है तो ये भी कर रही है तो थोड़ा बहुत बोल देती हूँ, तो तुम्हें बहुत जलन होने लगी इससे। छी बड़ी बहू, मैं तो तुम्हें अच्छा समझती थी कि मेरे घर का नींव है, लेकिन तुम इतना खोखली निकली। ये जलन अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देते हैं बड़ी बहू। जो तुम्हें इतना रिस्पेक्ट इज्जत मिलते हैं ना, इसके बारे में नहीं सोची कि मेरा बेटा तुम्हें अपनी माँ समझता है। और तुम्हें क्या चिक चिक करके मैं बोलूं कि तुम बहुत अच्छी है, तुम बहुत अच्छी है? रिश्ते बनाने में सालों साल लगते हैं, लेकिन वही रिश्ता में थोड़ा